अगर आप लोग भी 10th पास हैं और गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट की। जी हाँ, तो गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया है फॉर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए, जिसमें लगभग 9100 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं और अपना एक स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप 10th पास है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 9175 से ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर होता है डिफेंस रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट ओवरव्यू की। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और पायनियर की। टोटल वैकेंसीज जो निकाली गई है वो है 9175। जॉब टाइप रहने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। पे लेवल रहेगा लेवल 3। एप्लीकेशन मोड आपको कंप्लीटली ऑनलाइन ही है और बेसिस है स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज रिक्रूटमेंट। तो ये रिक्रूटमेंट जो है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए है और स्टेट वाइज बेसिस पे होता है। तो अपना स्टेट जो है बड़े ही केयरफुली और ध्यान से चुनिएगा। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि लास्ट डेट का वेट फॉर्म भरने के लिए कभी मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट सर्वर इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की, जो कि है आपकी 20 अप्रैल 2026। फिर आती है आपकी लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की, जो कि है आपकी 19 मई 2026। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी यही है, 19 मई 2026। और एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम से पहले ही रिलीज किए जाएंगे। और इसकी जो सीबीटी एग्जाम की डेट है वो अभी नोटिफाई नहीं की गई है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स की और उसके ब्रेकडाउन की। तो मेल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 9116 और फीमेल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 79। टोटल वैकेंसीज लगभग 9175 से ज्यादा हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अब मेजर ट्रेड यानी कि वैकेंसी काउंट के बारे में अगर बात करें पर वैकेंसी, तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपकी 3176 जॉब्स है, कुक के लिए 1426, बगलर के लिए 1263, मोटर मैकेनिक के लिए 739, सफाई कर्मचारी के लिए 547 और वाटर कैरियर के लिए 502 जॉब्स निकाली गई हैं। और भी ट्रेड्स इसमें काफी सारे इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि कारपेंटर, टेलर, बार्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मैसन, कॉबलर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इसके सैलरी बेनिफिट्स की। तो सैलरी बहुत ही अच्छी है, एक स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी देती है। तो मिनिमम पे जो रखा गया है वो है आपका 21,700 रुपीज और मैक्सिमम पे जो रखा गया है वो आपका 69,100 रुपीज। पे स्केल आपका लेवल 3 का रहने वाला है 7th पे कमीशन के हिसाब से। एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्री राशन एंड यूनिफॉर्म, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन बेनिफिट भी मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर ट्रेड स्किल या एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ड्राइवर के लिए आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मैंडेटरी है। मोटर मैकेनिक के लिए 10th पास, 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट या 3 साल की ट्रेनिंग और रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी ट्रेड्स के लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट और ट्रेड स्किल जरूरी होनी चाहिए। और पायनियर विंग के लिए 10th पास और मिनिमम 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो है पोस्ट वाइज रखी गई है और एज कैलकुलेट आपकी 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे होगी और डेट ऑफ बर्थ चेंज करना अलाउड नहीं होता, तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरिएगा। एज रेंज पोस्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल रखी गई है और बाकी ट्रेड्स के लिए 18 से 23 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन आपका SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना बहुत ही जरूरी स्टेप है। PST फेल मतलब डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो होनी चाहिए वो है आपकी 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होनी चाहिए 80 to 85 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और वेट एज पर हाइट स्टैंडर्ड्स। बाकी SC ST कैंडिडेट्स, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स, गढ़वाली और कुमानी, डोगरा एंड मराठा, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोगों के लिए हाइट और चेस्ट की रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET की। तो PET जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है और बहुत से लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। तो आज ही डेली रनिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए। हैवी ट्रेड्स जैसे कि ड्राइवर वगैरह के लिए मेल में जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स है। हैवी ट्रेड्स फीमेल में 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। अदर ट्रेड्स में मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स और अदर ट्रेड्स में फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। तो ये रिक्वायरमेंट आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उसके लिए तैयारी कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है मल्टी स्टेज रहने वाला है और 90% लोग ये बात मिस कर देते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका सीबीटी के मार्क्स पे होगा, बाकी सब स्टेजेस सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो सबसे पहले आता है पीईटी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिर आता है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आता है ट्रेड टेस्ट, फिर आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपके पीईटी, पीएसटी और ट्रेड टेस्ट ये सभी क्वालिफाइंग स्टेज के टेस्ट हैं। आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो फाइनल मेरिट है और इसी के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और इंपॉर्टेंट रूल्स की। तो सीबीटी एग्जाम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की बात करें तो रीजनिंग जो है आपका 25 मार्क्स का, जीके का आपका 25 मार्क्स का, मैथ्स आपका 25 मार्क्स और इंग्लिश हिंदी आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है। इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करें तो एग्जाम जो है आपका एमसीक्यू फॉर्मेट रहने वाला है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जी, गलत आंसर देने पे आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और एससी एसटी के लिए 20%। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मार्क्स नॉर्मलाइज होंगे, यानी कि रीचेकिंग अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। तो डॉक्यूमेंट्स को अपने रेडी रखिएगा। अपनी ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों एग्जाम और वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना बहुत ही जरूरी है। तो पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका 10th का सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल प्रूफ आपको चाहिए ही होगा। फिर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। फोटो आईडी प्रूफ की बात करें तो आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट चाहिए होगा। फिर आता है ट्रेड सर्टिफिकेट और लाइसेंस। तो आईटीआई का सर्टिफिकेट, एचएमवी का लाइसेंस या फिर ट्रेड स्किल का प्रूफ रेडी रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाना जरूरी है, सिर्फ फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस और इसको कैसे अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए फीस जो रखी है वो है 100 रुपए और एससी, एसटी और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड यहाँ रहेगा आपका कंप्लीटली ऑनलाइन और फीस जो है रिफंडेबल नहीं है बिल्कुल भी। अब हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को आपको crpf.gov.in की वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट पे जाके आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर करना है। देन आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स और ट्रेड डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स फिर आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी करके रखिएगा। फिर आता है आपका फीस पेमेंट और फाइनल सबमिशन का। जब आप ऑनलाइन फीस पे कर देंगे देन आपको कंफर्मेशन पेज दिखेगा, उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। अब बात करते हैं फाइनल टिप्स की। तो दोस्तों ये एक लाइफ चेंजिंग गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि 9175 से ज्यादा वैकेंसीज एक साथ निकली हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो एक गोल्डन चांस है। तो सही प्रिपरेशन से आप इस जॉब को जरूर क्रैक कर सकते हैं। अब टिप्स की बात करें तो हम पीईटी की तैयारी जो है आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। डेली रनिंग शुरू कीजिए, बिकॉज पीईटी जो है आपका रियल एलिमिनेशन स्टेज होता है। फिर रिटर्न एग्जाम की बात करें तो रिटर्न एग्जाम को हल्के में मत लेना, बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। सीबीटी मार्क्स से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं ट्रेड स्किल की। तो ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग है, तो अपनी स्किल जो है रेडी रखिएगा। फिर आती है लास्ट डेट की बात। तो 19 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले अपने फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और भी जानकारियां दे सके। थैंक यू।